नमस्कार स्टूडेंट्स, आज फिर नई वीडियो शुरू करने से पहले आपको पता है कोविड-19 जो डिजीज चल रही है नोवल कोरोना, इसके लिए डीआरडीओ ने कीटाणु रोधी उपकरण जारी किया है। सबसे पहले बता दूं डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका गठन हुआ था 1958 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ ने कीटाणुरोधी उपकरण जारी किया है। सैनिटाइजिंग के लिए एक उपकरण है और डीआरडीओ का गठन हुआ था 1958 में। इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। इसको हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। और कोविड-19 के बारे में बता देता हूं जो प्रमुख है। सबसे पहले पूल टेस्टिंग शुरुआत की है यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने, और प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की है केरला ने। इसके बाद आज हम पढ़ने का काम करेंगे प्रमुख किरणों के बारे में पढ़ेंगे, जिस प्रकार गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, इनका उपयोग कहाँ होता है। तो इस बारे में इनकी रिसर्च किसने की थी, किन्होंने इनकी खोज की थी। सबसे पहले इसको हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। एक्स, यू, वी, इनसाइड, माइक्रो, रेडियो। साथियों, आपने एक गाड़ी का नाम सुना होगा एक्सयूवी, जो महिंद्रा की गाड़ी आती है एक्सयूवी 500। तो एक्सयूवी इनसाइड माइक्रो रेडियो, मतलब आप याद कर सकते हो। उसके अंदर एक छोटा रेडियो लगा। इससे पहले जी और लगा लेना बस। गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो वेव्स, ये है प्रमुख रेडिएशन अर्थात किरण। इनके बारे में पढ़ने की खोज करेंगे। ये आप ट्रिक लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जी स्टैंड फॉर गामा, एक्स स्टैंड फॉर एक्सरे, यू स्टैंड फॉर यूवी, वी स्टैंड फॉर विजिबल, इन स्टैंड फॉर इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो। गामा किरणें, एक्स किरणें पैराबैंगनी, विजिबल दर्शक किरणें अवरक्त, रेडियो माइक्रो किरणें और दीर्घ रेडियो किरणें। इस प्रकार में इनको एक एक करके पढ़ने का कार्य करेंगे। पढ़ते हैं। सबसे पहले गामा किरणें। गामा किरणें की खोज की थी बैकुरल। इनकी वेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। इनका प्रयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है और ये उदासीन किरणें होती हैं। इसके बाद सेकंड पे हम पढ़ा था एक्स किरणें। एक्स किरणों की खोज की थी रोंटगन ने। एक्स रेज का प्रयोग टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने के लिए किया जाता है, चट्टानों को जांचने के लिए किया जाता है। इसके बाद एक्सरे की किरणें खोज की थी रोंटगन ने। इसके बाद थर्ड पे बात करते हैं हम पैराबैंगनी किरणें। पैरा बैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज, ये उत्सर्जित कैसे होती हैं। हमें पता है सूर्य से पैराबैंगनी किरणें आती है, उनको रोकने का कार्य करती है ओजोन परत। ओजोन परत का घनत्व सबसे ज्यादा समताप मंडल में है। तो बता देता हूं साथियों आपको, पैराबैंगनी किरणों को केवल और केवल मधुमक्खियां देख सकती हैं। ये 2500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान से
ऊपर उत्सर्जित होते हैं। 2500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान हो वहां से उत्सर्जित किया जाए। आपको पता है सूर्य की सतह का लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, जो नाभिकीय संलयन है इसका स्रोत है। नाभिकीय संलयन अर्थ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके लिए अत्यधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो पैराबैंगनी किरणों की खोज की थी रिटर ने। पैराबैंगनी किरणों की खोज की थी रिटर ने। सीधी रेखा में प्लस में इनमें परावर्तन के गुण भी पाए जाते हैं। पैराबैंगनी किरणों में परावर्तन के गुण पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम दर्शक किरणें अर्थात विजिबल किरणें। इनमें परावर्तन, दर्शक किरणों में परावर्तन और अपवर्तन के गुण पाए जाते हैं। यह देखने के लिए काम आता है, देखने के लिए वस्तुओं को, क्योंकि इसमें परावर्तन और अपवर्तन के गुण पाए जाते हैं, जो आपको प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन में अच्छी तरह आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। दर्शक किरणों के बाद आते हैं अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणों की खोज की थी दर्शकी की थी न्यूटन ने। क्लियर नहीं देता हूं। न्यूटन। अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणों की खोज की थी अर्शेल, विलियम अर्शेल ने इनकी खोज की थी। ये सीधी रेखा में गमन करते हैं, इसलिए इनका प्रयोग जो टीवी रिमोट होते हैं उनमें प्रयोग होता है अवरक्त किरणों का। इंफ्रारेड या सेल में, रिमोट में जो सेल डलती है उससे आप रिलेट कर सकते हो भाई उनमें कौन सी होती है, अवरक्त। ठीक है, अवरक्त किरणें सीधी दिशा में गमन करती हैं। इसके बाद आता है रेडियो किरणें। रेडियो किरणें जो माइक्रोवेव, इनकी खोज की थी हर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हेनरी हर्ट्ज ने इसकी खोज की थी। गामा किरणें सबसे ज्यादा वेधन क्षमता होती है, बैकुरल ने खोज की। एक्स की रोंटगन ने खोज की थी। पैराबैंगनी की रिटर, दर्शक किरणों की न्यूटन, अवरक्त अर्शेल, रेडियो हर्ट्ज। और इसके बाद है इसकी खोज की थी, रेडियो किरणों की खोज की थी मार्कोनी ने, सॉरी। और इसके बाद है दीर्घ रेडियो किरणें। दीर्घ रेडियो किरणें ये सुदूर संवेदनता टीवी रेडियो में सिग्नल के रूप में इनका प्रयोग होता है। इसकी खोज की थी हर्ट्ज। रिपीट, गामा किरणें सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है, बैकग्राउंड इनकी इससे कम होती है और सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर होती है इसकी, इसलिए इसकी हाई पेनिट्रेटिंग पावर होने के कारण वेधन क्षमता, ट्यूमर आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। ये थी आपकी रेज, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो, माइक्रो रेडियो। ये एयरफोर्स XY के लिए भी इम्पोर्टेंट और वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो